लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता क्योंकि ये सब बकवास करते हैं। वो बिहार गए और कई आरोप लगाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। फिर वो देश से बाहर कहीं चले गए। I don't want to react because he speaks all nonsense things, and he went to the Bihar. In Bihar, you might have seen, he alleged so many things. Nobody bought his idea. Then he left. He has gone somewhere outside the country now. Where he has gone, don't know. And why he goes so off frequently to the foreign, don't know. Without informing the security people, he is going outside the country. And they expect that very tight security should be given to them, and government is providing because he is leader of opposition. बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, आज दिल्ली भाजपा की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा लोगों को दिया। आज उसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था। दिल्ली में सभी विधानसभाओं में व्यापारी संगठन बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आज बैठक हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली से पहले जो दीपावली का त्योहार तोहफा देश के मध्य वर्ग को, देश के व्यापारियों को दिया है, उसके लिए यहां धन्यवाद प्रस्ताव आज पास हुआ, क्योंकि ये एक ही ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में पहले 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की पूर्णतः छूट, ये एक ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, जिसका लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को हुआ। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम कल और परसों कोलकाता का दौरा कर चुके हैं। आज और परसों हम ओडिशा में हैं। वहां टोल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। हम संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। Field visit to Kolkata and Odisha. We already done visit to Kolkata yesterday and day before yesterday. Today and day after tomorrow we are in Odisha. We discussed various issues in Odisha relating to the national highways, environment and forest, and Paradip port. Basically, we used to discuss about the findings of the audit para. In National Highway Authority of India, we are discussing about some of the subject on levy, tolls, like everything. Lot many issues are raised regarding toll and National Highway development and discrepancies extra. This Public Accounts Committee is a clear-cut view about all of these things, and we will submit our report in the Parliament. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 साल से हुए विकास के कारण हम एक बदला हुआ बिहार देख सकते हैं। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो हमारे विपक्ष ने राजनीति को इतने निचले स्तर पर ला दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, आज तक किसी को इसका पछतावा नहीं हुआ। आज परिवर्तित बिहार जो हमको दिख रहा है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो हमें समझ में आना चाहिए कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से जो पिछले 20 सालों में विकास हुआ है, उसके कारण आज बदलता बिहार हमको दिख रहा है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। अभी अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से बात करूं, क्या कितने निम्न स्तर पर राजनीति हमारे विपक्ष ने पहुंचा दी है। आज भी बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य माता जी जो देवलोक में है, जिन्होंने 100 साल में अपनी अंतिम सांस ली, उनके बारे में इस तरीके के अपशब्द उनके मंच से बोला जाना और बोले जाने के बाद आज दिन तक
उस नेतृत्व के द्वारा इस पर कहीं भी कोई रिग्रेट ना आना, ये इनके कैरेक्टर को बताता है कि नहीं बताता है। और जिन लोगों ने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, ये उकसाए गए थे। और कल जो कांग्रेस का वीडियो आया है वो इस बात का प्रमाण है कि ये आपकी सोच थी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने बंगाल फाइल्स फिल्म पर कहा, मुझे नहीं पता कि इस फिल्म का विरोध वो क्यों कर रहे हैं। ज्यादातर फिल्में इतिहास से अलग होती हैं। हालांकि ये बंगाल फाइल्स फिल्म मुख्यतः ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ऐसे में वो लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। I don't know why they are opposing, because our opposition always, they advocate for freedom of speech. Now they are curbing the freedom of speech. Even in Mughal Azam, it has been shown at that time that Anarkali escaped, and Akbar allowed her to escape from that, incident. But nobody questioned that. Even in the recent year, Jodha Akbar film, it was shown that Jodhabai was the wife of Akbar, but a historian says that there was no such queen named as Jodha. So film is quite apart from the history. Although this Bengal Files is mostly based on the historical event. So why are you opposing it? You are curbing the freedom of speech of the people.